तो कहीं ना कहीं अगर मैं संतों की बात करूँ ना, आज का समय ऐसा है, विश्वास नहीं करता कोई भी, क्योंकि हर कोई चोला पहनकर और जिस प्रकार से पाखंड की बात चलती थी वहां चला जाते हैं। अब मैं आप पे विश्वास कैसे करूं और लोग कैसे विश्वास करें? वो तो तो देखिए, अगर आज के समय की बात करूं मैं, तो जो आज के युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक, अगर मन की बात करूं मैं किसी की, अगर युवा के मन की बात करूं, कहीं ना कहीं वो सामाजिक कार्य के अंदर भी वो रुचि लेने लगता है। फिलहाल मैं इसी चर्चा को लेकर रामगढ़ पांडवा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर मेरे सामने एक संत देख रहे हैं आप, कि 4 साल की उम्र में यानी नाथ संप्रदाय से ये जुड़ जाते हैं। यानी अगर मैं परिवार के लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ रहा था, क्योंकि उनके पिताजी भी हमारे पास ही है, उनके पिताजी की एक बार दिखाऊंगा कि उनको भी दिखाएं पिताजी को। इनकी तरफ से ही जो नाथ संप्रदाय है उनको इनके बेटे को 4 साल के अंदर ही सौंप दिया गया था। पहले सीधे इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका जी? इंतवार नाज नाम है। तो क्या मन में क्या आई आपके कि जो साधु भेष है, जो चोला होता है साधु का, वो लिया? देखो जी, बचपन में तो मान ली कि कोई ऐसी हुआ नहीं थी, तो धीरे धीरे इस लाइन में चले गए। ठीक है, तो धीरे धीरे मन इसी लाइन में लगने लगा। तो उसके बाद मान ली गुरु महाराज जैसे जो शिक्षा मिली तपस्या की, व्रत रखने की, ठीक है, उनसे रुचि मिली। तो कई बार मान ली महसूस ऐसा होने लगा कि जो भी बात बोलता ना वो सत्य होने लगी। ठीक है, हाँ, क्या हुआ था? बस सत्य निकलने लगी थी बात। जो भी मान ली कोई भी आता था अपनी कोई भी इच्छा लेके, तो वो सत्य निकलने लगी थी। हाँ, तो उसी के बाद मान ली कि मैंने थोड़ा गुरु जिया से बात करी, तो गुरु जिया ने थोड़ी सी आगे के लिए साधना वगैरह बताई। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा और प्रभाव हो गया। कहीं ना आसपास, जैसे आप तो बचपन से गांव में रहते हो, दूसरी तरफ मैं नशे की बात कर रहा था यहाँ पर, एक तो रुचि दूसरी तरफ युवाओं की हो जाती है कि हाँ नशा करना है, साधु भेष अपना लिया ना ये तो। नहीं, हाँ। ऐसा कोई वाले नशा नुशा का कोई नहीं, परमात्मा का नशा करना चाहिए इंसान को। ठीक है, और भक्ति का ये नशा सबसे बड़ा नशा है। और मान ली कि तपस्या बाहर भी करी है, कोई ऐसी बात नहीं। कहाँ ठीक कहाँ है, की गई है? जैसे कि पंचदूनी तपस्या करी थी कलायत के अंदर, वाल्मीकि धर्मशाला में। और एक तपस्या 9 दूनी की तपस्या करी थी नारायणगढ़ डाबी के पास, बाबा खड़काई नाथ का डेरा है। और उसके बाद तपस्या करी 11 दूने की सिद्धों विश्वकर्मा चौक गोरख टीला में। फिर उसके बाद तपस्या करी कुराड़ी, वो अभी करी थी जेठ में। 9 दूने की तपस्या थी वो। और 6 तपस्या जलधारा की होगी, और 6 तपस्या मेरी खड़ी तपस्या होगी जो सावन के अंदर लगती है। जी। तो बचपन से ही लगातार कर रहे हो क्या बीच के अंदर? नहीं नहीं, मान ली कि ये 12-12 साल के करीब से मान ली कि व्रत वगैरह रखने लग गया था बाबा जी की, यहाँ से स्पीदम की डंडौत गांव से, और बागड़ की डंडौत यहाँ से, पिटाड़े की दंडवत यहाँ से। तो ये चल रहा तो अब क्या चल रहा है अभी, जो कह रहे हैं कि जलधारा ली जा रही है ठंडे पानी से? है। ये एक पूरे क्षेत्र के लगा लो सुख शांति के लिए कर रहे हैं, और जो भी यहाँ दरबार में आवे उनकी मनोकामना पूरी होए, बस यही। तो कभी नाथ संप्रदाय के जो संत हैं, लोग हैं, वो उनसे मिलना हुआ कभी आपका? जी हुआ। मान ली कि जिस टाइम भंडारा रखते हैं दूने की तपस्या का, वहाँ आते हैं, साधु भी आते हैं। हाँ, जो मान ली कि दान दक्षिणा होती है वो भी देते हैं उनको। ठीक है, और मान ली कई साधु तो ऐसे हैं जो अपना गुरु भाई मानते हैं मेरे को। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना आसपास के आपके, मैं पड़ोसियों की बात करूं, गांव के लोगों की बात करूं, जी। बच्चों की भी, कहीं ना कहीं मन भी तो करता होगा ना कि मैं उस तरह से कपड़े डालूं। बहुत करा मान ली कपड़े डालने का भी, और मान ली खेलन वगैरह का भी बहुत मन करा, लेकिन फिर ऐसा होया नहीं कभी। क्या जी। आती थी मन के अंदर? बस यही आती थी, बस बाबा जी की सेवा करें और तो कुछ नहीं। जी। तो कई बार ये हो जाता है ना कि जो भगत हैं आपके, जी। वो कुछ ना कुछ मांग लेकर आते हैं आपके पास। कभी ऐसा हुआ कि जो जैसे कि आज के टाइम में संतों के पास चले जाते हैं कि हाँ उनको संतान नहीं होती, या फिर उनकी कोई मांग है वो पूरी हो, पर्चे की बात होती है जैसे? ऐसे तो बहुत है जी। जी। ये तो कम से कम भी जिस टाइम मेरे बचपन से कह रहा हूँ ना मैं, तो वहीं से सत्य निकलने लग गया था। और बाकी रही बात जो स्थान व पुत्र प्राप्ति नहीं होती किसी को, जमीन नहीं होती किसी को औलाद, तो बाबा जी की बबूत दे देते हैं और उसी से हो जाता है। बस बाबा जी करते हैं जो कुछ भी करते हैं। जी। कभी मिले हैं परिवार आपसे कि हाँ आप जो आपने विभूति दी है वो सही है?
जी बहुत आते हैं, आप आके भी देख लेना नवमी को, चांदनी नवमी को। ठीक है, दरबार लगता है जी। देखिए, अगर मैं किसी की भक्ति की बात, जब भी वो भक्ति की तरफ बढ़ता है ना, उनका एक गुरु होता है। तो गुरु कौन है आपके? हमारे गुरु श्री बाल योगी महेंद्र कृष्ण नाथ जी हैं, ददरेवा नगरी के नौलखा बाग। और दादा गुरु पूर्णनाथ जी हैं जी। तो कहीं न कहीं अगर मैं संतों की बात करूँ ना, आज का समय ऐसा है, विश्वास नहीं करता कोई भी। क्योंकि हर कोई चोला पहनकर, और जिस प्रकार से पाखंड की बात चलती थी, वहाँ चला जाता है। अब मैं आप पे विश्वास कैसे करूँ और लोग कैसे विश्वास करें? वो तो जी गुरु होता है ना जो अपना, वो गुरु दीक्षा देता है। जी। ठीक है, जिसके अंदर गुरु दीक्षा के अंदर नादी जनेऊ मिलती है, नाथ संप्रदाय के अंदर ये चीज। ठीक क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इसको नाथ जनेऊ बोलते हैं ये रही। और इसके अंदर 3 देवता वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु। ठीक है, तीनों देवता वास करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें देखो ये शिव का है। ठीक है, और ये ब्रह्मा जी का है, और ये विष्णु जी का है। ठीक है, ये ये प्राप्त कहाँ से होता है फिर ये? ये गुरु जी देते हैं। ठीक है, गुरु ही देते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं देख सकता इसको। और दूसरी तरफ इनकी भक्ति भी है कि सुबह स्नान करते हैं ठंडे पानी से। क्या लगता है आपको देखकर इनको? बड़ा क्योंकि अच्छा उम्र भी नहीं है ना। बड़ा अच्छा लगता है जी। ये सुबह सुबह जो 4 बजे जलदार आया, सबका बस की बात नहीं है। जो इंतजार नाथ जी, इनसे मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। मेरे को मन बहुत प्रसन्न होता है, क्यों जो भी काम के लिए बोलते हैं वो काम बनता है। अगर कोई दुखिया यहाँ पे आते हैं तो फिर वो यहाँ से दुखी नहीं जाते, खुश होकर जाते हैं। कोई औलाद के मारे आए, कोई किसी प्रकार से आए, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो भी तपस्या करते हैं दिल लगा के करते हैं। अच्छा, 2 साल से इसके साथ जुड़ा हूँ। बड़े अच्छे विचार देते हैं। अगर कोई पास जैसे यहाँ आके बैठ गए, और बाहर तो कहाँ जाना, सिर्फ भक्ति के लिए ध्यान रखते हैं ये, जो अपने भक्ति में ही है। कहते हैं जो किस्मत में है वो मिलता है। हाँ, किस्मत में मिलता है, लेकिन कुछ किस्मत के लिए करना ही पड़ता है। किस्मत वैसे तो बनती नहीं, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। ये तपस्या सबसे नहीं होती, मेरे से नहीं होती। और ये तो भगत जी है जो दिन रात अपनी साधना में लगे रहते हैं। कितने दिन की तपस्या अभी है? अब ये 21 दिन की तपस्या है। हर रोज ठंडे पानी स्नान करते हैं? हाँ, सुबह 4 बजे डेली। 21 दिन की कोई बंदी ही नहीं है, जितने दिन की मालिक करवावा डेली करते हैं। तो देखिए, आपने बखूबी बात सुनी। जो बैठे हैं संत, बैठे हैं पीछे, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, यानी बचपन से, लगभग 4 साल की बात इन्होंने बताई कि जब 4 साल के थे तो वो भक्ति की जो लो होती है वो उनके अंदर वो समा गई थी, और फिर भक्ति के अंदर इनकी रुचि हो गई और ध्यान इनका भक्ति की तरफ चला गया। पिताजी भी साथ थे इनके। इनका यही कहना था कि जिस प्रकार से यानी मांग होती है कहीं, भगत के पास जब जाते हैं कोई, या भगवान की मैं बात करूं, कोई ना कहीं जो लोग सोचते हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। फिलहाल इनके पिताजी द्वारा जो नाथ संप्रदाय को, यानी 4 वर्ष के जब इस भगत थे, उनको सौंप दिया गया था। और वो देखते रहे केवी 24, में आपके साथ रणदीप धानिया।